तो दोस्तों, खुदो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, देखिए हमने अपनी एक सीरीज स्टार्ट की है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। हमने इससे पहले एक सीरीज पढ़ी थी अपनी नो योर कॉन्टिनेंट, उसी की कड़ी में यह दूसरी सीरीज है। इससे पहले हम नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पूरा का पूरा कवर कर चुके। अगर हम देखें आजकल के पेपर के सिनेरियो, तो उसमें मैप बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अब धीरे धीरे ज्योग्राफी में जो सिनेरियो है वो है मैप बेस्ड क्वेश्चन। मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इनकी वेटेज धीरे धीरे क्या कर रही है, इंक्रीज होती जा रही है क्योंकि लोकेशन, कोई भी अगर कंट्री मान लीजिए न्यूज़ में है, उसके रिगार्डिंग की उसके नेबरहुड कंट्रीज के बारे में बताइए, वो सवाल आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारी अर्थ, इसमें हम पढ़ रहे हैं इस वाले कॉन्टिनेंट को, यानी कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को। ये हम अपना कवर कर चुके हैं। अगर हम देखें, ये हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। इसकी एक कंट्री आजकल जो न्यूज़ में है वो है हमारा ब्राज़ील। ब्राज़ील कंट्री जो इसकी न्यूज़ में है। ब्राज़ील कंट्री क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि ब्राज़ील में क्या हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, जिस वजह से क्या है, वहाँ पर जीवन अस्त व्यस्त हुआ जाता है। तो वो आजकल विश्व की सुर्खी बना हुआ है। उसके बाद हमने देखा था कि कौन कौन सी लाइनें क्रॉस करती है। 2 लाइन देखी थी हमने, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसके बाद हमने देखा था कि कौन कौन सी कंट्रीज भी होती है, कंट्रीज से जाती है। फिर हमने देखी थी और कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेस थे। यहाँ पर क्विटो था, माउंट कोटोपैक्सी था, निग्रो थी, अमेजोन थी, ऐसे पढ़ा था हमने कल। और उसके बाद हमने क्या देखा था, देखी थी लेक्स कौन सी है, हमने 3 लेक्स देखी थी। उसके बाद हमने देखे थे डेजर्ट कौन कौन से थे, 2 डेजर्ट हमने पढ़े थे। अब उसके बाद आज हम देखेंगे माउंटेन रेंजेस। आज हम पढ़ेंगे अपनी माउंटेन रेंजेस को। देखिए माउंटेन रेंजेस क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का टॉपिक हो जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर से। ये एक माउंटेन रेंज है जिसे बोलते हैं हमारे पास कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल। इसके साउथ में है कॉर्डिलेरा ओरिएंटल। सिर्फ किसका फर्क पड़ा, ऑक्सीडेंटल ओरिएंटल। कॉर्डिलेरा सेम है, ऑक्सीडेंटल के नॉर्थ में क्या है, ओरिएंटल। के बाद एक सबसे महत्वपूर्ण रेंज आती है, वो है हमारी एंडीज। ये जो है माउंटेन रेंज, इसका नाम है हमारा एंडीज। इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह विश्व की, वर्ल्ड की सेकंड यंगेस्ट माउंटेन रेंज है। सेकंड यंगेस्ट माउंटेन। देखिए हमने इधर सेकंड लिखा है, तो हमारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, तो फर्स्ट कौन सी है? तो उसका आंसर है फर्स्ट का हिमालयन। और ये पार्ट है एंडीज, इसका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये हमेशा ही चर्चा में बना रहता है। और ये कैसा स्थान है, ये कैसी रिंग ऑफ फायर है पैसिफिक ओशन में, जहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज, अर्थक्वेक आना आम बात होती है। यहाँ पर किसी ना किसी कंट्री में या किसी ना किसी प्लेस में रोज ना रोज कोई ना कोई अर्थक्वेक रोज रोज आता ही है, ये कहीं ना कहीं पर। अब उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पर अगर यहाँ पर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में स्थित है, तो यहाँ पर क्या होंगे, वॉल्केनोज होंगे, वॉल्केनिक एक्टिविटी होगी, तो उसके लिए भी ये फेमस है। अब देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से वॉल्केनो है, तो यह माउंटेन रेंज है। तो सबसे पहला आता है हमारे पास इधर, यहाँ हो गया हमारा माउंट कोटोपैक्सी। ऐसा हो गया हमारा इधर माउंट कोटोपैक्सी। देखिए ये बनाते हैं हम एंडीज। यहाँ पर है हमारे पास माउंट कोटोपैक्सी। माउंट कोटोपैक्सी ये क्या है, वॉल्केनिक माउंट, वॉल्केनिक पीक है, इंपॉर्टेंट वॉल्केनिक पीक है ये, ठीक है। और ये किस में आती है, इक्वाडोर नामक कंट्री में आती है। इक्वाडोर जिससे इक्वेटर क्रॉस होती है, इक्वेटर, इक्वाडोर, माउंट कोटोपैक्सी, ये 3 चीजें होगी। उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर माउंट ओजस डेल सेलेडो। माउंट ओजस डेल सेलेडो के बारे में क्या महत्वपूर्ण बात है कि यह विश्व का, वर्ल्ड का हाईएस्ट वॉल्केनिक पीक है। माउंट ओजस डेल सेलेडोर, हाईएस्ट वॉल्केनिक पीक इन द वर्ल्ड, ये है। अब तीसरी बात आती है हमारे पास यहाँ पर माउंट कॉनकागुआ। कॉनकागुआ, इसके बारे में क्या बात है, ये साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है। अब देखिए 2 बातें हुई, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका माउंट कॉनकागुआ,
और हाईएस्ट वॉल्केनिक, देखिए यहाँ पर हाईएस्ट पीक एक अलग बात होती है और हाईएस्ट वॉल्केनिक पीक एक अलग बात है। हाईएस्ट वॉल्केनिक पीक पूरे विश्व की कौन है? माउंट ओजस डेल सैलाडोर, और माउंट अकानकागुआ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक है। अब उसके बाद आती है, हमने इतना पढ़ लिया, देखिए अब तक हमने क्या किया है, कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल, ओरिएंटल, एंडीज, एंडीज के महत्वपूर्ण तथ्य। अब उसके बाद हम देखते हैं पैकाराइमा माउंटेन, पैकाराइमा माउंटेन। यहाँ पर क्या आया था? गोयास माउंटेन। यहाँ पर क्या? बीमार। यहाँ पर सीरिया मारिएओ, सीरिया मारिएओ, वॉइस माउंटेन, पैकाराइमा, सीरिया डीमार। अब उसके बाद यहाँ पर हमने बाकी ये कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल, कॉर्डिलेरा ओरिएंटल, ये एंडीज माउंटेन रेंज पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट तथ्य, माउंट कोटोपैक्सी, ओजस डेल सैलाडोर और माउंट अकानकागुआ। यहाँ पर एक और आता है हमारे पास, सीरिया डेल, सीरिया डी कॉर्डोबा, सीरिया डी कॉर्डोबा, सीरिया डी कॉर्डोरबा, सीरिया डी कॉर्डोरबा। इतने माउंटेन रेंज है जिसके बारे में हमारे को पता होना चाहिए। अब आगे आते हैं हमारे, अब हम क्या पढ़ेंगे? प्लेट्यूज कि कौन कौन से इधर प्लेट्यूज मिलते हैं। तो सबसे पहले आया हमारे पास ब्राजीलियन प्लेट्यू। देखिए ब्राजील तो ब्राजीलियन प्लेट्यू, इसमें हमारे को नाम याद करने में कोई कठिनाई नहीं हुई क्योंकि क्या है ये
ब्राज़ील कंट्री है और ब्राज़ीलियन ही प्लेट्यू हो जाते हैं। उसके बाद आया इधर गुयाना हाईलैंड। कौन से? गुयाना। गुयाना नाम की कंट्रीज भी है, फ्रेंच गुयाना, गुयाना, तो गुयाना हाईलैंड ये आ जाता है हमारे पास। बोर्बोरोमा प्लेट्यू, बोर्बोरोमा प्लेट्यू हो गया। उसके बाद ये आया माउंट मैटो ग्रासो प्लेट्यू। यहाँ पर आया हमारे पास बोलिवियन प्लेट्यू। देखिए हमने क्या पढ़ा, गुयाना, बोर्बोरोमा प्लेट्यू, ब्राजीलियन हाईलैंड्स, माटो ग्रासो प्लेट्यू और बोलिवियन प्लेट्यू। तो इतने टाइप के हमारे पास प्लेट्यू है। ये हमने अभी अपने मैप में देख लिए और माइंड में सेट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इनको कल लिखे हुए देखेंगे दो तरीके से। आज हमने मैप में देख लिया और कल हम इसको एक टेबल की फॉर्म में देखेंगे ताकि हमारे को ज़्यादा याद रहे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।